दोहित्र भी, वो भी पुत्र है, वो भी अधिकारी है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत ध्यान से समझना। जो लोग सोचते हैं कि हमारे कुलवंश में कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, कौन श्राद्ध करेगा, कौन तर्पण करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, बेटी का जो बेटा है यानी पोता, वो भी संपूर्ण क्रिया करने का अधिकारी होता है। उसको कहते हैं दोहित्र। दोहित्र भी पुत्रवत होता है। अपने नाना नानी का संपूर्ण कर्म एक पोता कर सकता है, वो अधिकारी है। जो फल पुत्र के संस्कार करने का होता है, वही फल पोते का, बेटी का जो बेटा है, वो यदि नाना नानी का कर्म यदि करे तो वही फल उसको भी प्राप्त होता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो बोले महाराज तुम्हारा पुत्र तो चला गया, तो पुत्र कई प्रकार के हैं। बेटी का बेटा भी पुत्र होता है, भाई का बेटा भी, वो भी बेटे के समान ही है। कुलवंश में कोई एक भी हो जाए तो उसी से उद्धार हो जाता है, उसी से कल्याण हो जाता है। बोले महाराज भाई का बेटा भी, दत्तक पुत्र भी, गोद लिया हुआ वो भी पुत्र होता है, वो भी पुत्र माना जाता है। और इन पुत्रों में, इन बच्चों में एक बेटा होता है जिसको कहते हैं क्रीत पुत्र, यानी खरीदा हुआ पुत्र। महाराज ऐसा करो, शास्त्रों में ये कई प्रकार के बेटे बताए गए हैं और इनमें एक है क्रीत पुत्र यानी खरीदा हुआ। तुम ऐसा करो, किसी गरीब के बच्चे को खरीद लो। कोई जरूरतमंद होगा बेचारा जो अपने पुत्र को देना चाहता हो, खूब सारा पैसा दे करके उसको खरीद लो, और जब तुम खरीद लोगे तो तुम्हारा बेटा हो जाएगा। फिर खरीदे हुए उस पुत्र को तुम भगवान वरुण को दे देना, और वरुण भगवान को दे दोगे, वरुण उसका जो चाहे वो करे, उसके बाद तुम स्वस्थ हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। किसने कहा? भगवान वशिष्ठ ने कहा। अब अयोध्या में ढूंढा जा रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को बेचे। कोई है ऐसा? और जो ये जानता हो कि वरुण को देना है और वरुण उसकी बलि चढ़ा देंगे, तो कौन ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों, जो अपने बेटे को दे दे, बेच दे? कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अयोध्या में एक ब्राह्मण, देखो परिस्थिति बड़ी विपरीत हो जाती है कभी कभी, चाहते हुए भी वो कार्य करना पड़ता है। तो एक ब्राह्मण है जिसका नाम था अजीगर्त। क्या नाम था उसका? अजीगर्त नाम का ब्राह्मण। इनके 3 बेटे थे, देखिए आप। मध्यमं चा शुनः सेपम, मध्यमं चा शुनः शेपम, ददो गवाम शतेन चा, ददो गवाम शतेन चा। कहते हैं 100 गौ माताओं के शुल्क में, शुल्क दे करके, पैसा देकर, कितना पैसा नहीं, 100 गौ माताएं देकर। उस जमाने में गौ माताओं को संपत्ति माना जाता था। ये देश क्या था? पशु प्रधान राष्ट्र था, कृषि प्रधान राष्ट्र था। जिसके पास ज्यादा जगह जमीन होती उसको धनवान माना जाता, जिसके घर में ज्यादा पशु होते, गाय भैंस होते, बैल होते, उसको ज्यादा धनवान माना जाता। नहीं, आप सभी जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश था, पशु प्रधान देश था। ये अलग बात है, आज तो पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। आज तो जमीनें हमारी सब बंजर पड़ी हुई है, कोई खेती करने को तैयार नहीं। लेकिन उस जमाने में जिसकी खेती होती उसको धनाढ्य माना जाता, भूमियार कहा जाता था। भूमियार, भूमि का पति, भूमि जिसकी ज्यादा होती है। तो 100 गौ माताओं को दे करके अजीगर्त ब्राह्मण का बेटा खरीद लिया। अब 3 बेटे थे, जो बीच वाला था उसको दिया, बड़े वाले। अब 3 बीच वाले को क्यों दिया? देखो इसके पीछे कारण है। पिता ने कहा बड़ा बेटा मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि बड़ा पुत्र जो होता है वो पिता के संस्कार करने का अधिकारी होता है। बहुत ध्यान से समझना। देखो वास्तव में पुत्र जो होता है ना, वो बड़ा पुत्र ही होता है। हाँ? पिता का अधिकारी, उत्तराधिकारी या पिता के संस्कार करने वाला वो बड़ा पुत्र ही होता है। आप समझ पा रहे हैं? बड़ा, इसीलिए तो कहते हैं बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। तो बड़ा जो पुत्र होता है वो पिता के संस्कार करने वाला उत्तराधिकारी होता है। नहीं तो बोले ये तो मेरा बड़ा पुत्र है, मेरा संस्कार करेगा। वो छोटा वाला जो था उसको मैया बोली ये तो मेरा प्यारा है, मेरा लाडला है, मेरा दुलारा, इसको कैसे दे दूं? तो बड़ा वाला बेटा तो पिता ने चुन लिया, बोले ये तो मेरा संस्कार करेगा, मेरा पुत्र है। छोटा वाला माँ का प्यारा था, माँ ने नहीं दिया और छूट गया बेचारा बीच वाला। बोलो हर हर गंगे, बीच वाला छूट गया। बड़े वाले को पिता ने चुना लिया, छोटे वाले को माँ ने, और बीच वाला रह गया। मध्यमं चा सुनः शेपम। बड़ी विचित्र कथा है, देखिए आप।
मध्यमम चा सुनः शेपम ददो गवाम शतेन चा। 100 गौ माताओं को देकर के अजीगर्त ब्राह्मण का जो बीच वाला पुत्र सुनः शेप, क्या नाम था इसका? सुनः शेप। बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ है सनातन धर्म में, आपने नाम सुना होगा सुनः शेप, बहुत बड़ा ज्ञानी। तो सुनः शेप नाम का ये ब्राह्मण बीच वाला बेटा अजीगर्त ब्राह्मण ने दे दिया। और जब दे दिया तो यज्ञशाला तैयार हुई, क्योंकि वरुण का आवाहन किया जाने लगा, क्योंकि बलि देनी थी। और उस बालक को बांधा हुआ है। देखिए आप, बड़ी विचित्र कथा। आनी आनिनाया पशु चक्रे नरमेधे नराधिपा। जहां बलि दी जाती है, जहां बलि देते हैं ना, आप सभी जानते हो, जहां पुराने जमाने में बलि देते थे पशुओं की, तो वो जगह बिल्कुल अलग होती थी। अलग होती है ना, एक चक्र बना होता है, एक स्पेशल जो है जगह बनी होती है, स्थान बना होता है बलि के लिए। आनिनाया पशु चक्रे नरमेधे नराधिपा। जहां नरमेध बलि दी जानी थी, मनुष्य की बलि, वहां एक चक्र बनाया गया था। और जैसे ज्ञानियों ने, ब्राह्मणों ने संकेत किया, इस बालक को इस चक्र में खड़ा किया जाए। और जैसे मंत्रों के द्वारा उस बालक की बलि देने लगे, सोचो जरा, जिस बच्चे की बलि दी जा रही है क्या बीत रही होगी उसके सामने। काल खड़ा है मानो, और जो काटने वाला, बलि देने वाला, उसके हाथ में खड्ग, बड़ा लंबा चौड़ा काला, बड़ा विकराल, और बलि देने के लिए आ रहा है आगे। अब सुना से वो तड़प रहा है। देखो क्या दशा हुई होगी उस बच्चे की, आप कल्पना करो जरा, जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। रुदतम दुखितम दीनम वेपमाना भृशातुरम। जैसे बलि देने के लिए ला करके आइए भजन का आनंद लेंगे। हमारे बीच में बाबा जी का आगमन हो रहा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव ताली बजा के गाइए, बड़ा सुंदर भाव है। कीजिए वो अधम आधीन अशरण तब शरण में लीजिए। दीन अशरण अब शरण में लीजिए। मेरे बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। देखो गुरुदेव का बड़ा सुंदर भजन है, बड़ी सुंदर, इसके लिए तालियां जरूर बजाइए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
नैया भंवर में जा रही, पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही, पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। नाथ हे गुरुदेव दौड़ो और बचा लो, मेरी नाव डूब रही है, जल्दी डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव। बड़ा सुंदर भाव है। आप ही यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं, जाऊंगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। भव सागर को नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। भव सागर को नाथ कैसे पार कर पाऊंगा